तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जोड़ घटाना गुणा भाग। ये बहुत बेसिक है गणित का, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एटीएम पर गए पैसा निकालने और वहाँ लंबी लाइन लगी है और आप भी लाइन में 1 घंटे से खड़े हैं और अगर आपके आगे कोई आके खड़ा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन अगर आपके पीछे कोई खड़ा होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर आप किसी चीज के लाइन में लगे हैं और आपके आगे आके कोई अगर जबरदस्ती खड़ा हो जाता है तो आपको उससे फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी कोई पीछे खड़ा होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास हो -3 +4 +7 -6 -8 ऐसे कुछ भी लिखा हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से चार का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह मतलब साइन प्लस की माइनस क्या होगा? तो आप क्या करोगे, हर संख्या के आगे उसका चिन्ह होता है। जैसे आपके ऊपर किसका फर्क पड़ा? आपके जो आगे आके खड़ा हुआ लाइन में, तो उसी तरीके से आपको फर्क पड़ता है आपको अपने आगे वाले से। अगर मैं पूछूं इस 4 का चिन्ह क्या है, तो 4 के आगे क्या है? प्लस, और पीछे क्या? प्लस। तो पीछे वाले से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा आगे से पड़ेगा। यानी 4 का चिन्ह क्या होगा? प्लस। इसी तरीके से 3 का चिन्ह क्या होगा? 3 के आगे क्या है? माइनस। यानी अगर आपसे कोई पूछे 3 का चिन्ह क्या है तो क्या होगा? माइनस होगा। 4 का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। 7 का चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। पीछे आपको नहीं देखना है। 6 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। 8 का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। और ये चिन्ह हमेशा संख्याएं अपने साथ लेके चलती हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह संख्याएं जाती हैं तो अपने चिन्ह को भी लेके जाती हैं। जैसे माँ अपने गोद में अपने बच्चे को भी लेके जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कभी, लेकिन आइए हम देखते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि किसी संख्या का चिन्ह क्या होता है, तो हर संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है। जैसे 3 का -3, 4 का प्लस, 7 का प्लस, 6 का माइनस, 8 का माइनस। अब हम बेसिक की बात करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सबसे पहले हम जोड़ के नियम की बात करेंगे। जोड़ हम समझते हैं क्या होता है, बेसिक, एकदम बेसिक। जैसे यहां लिखा है 3 + 4, अगर लिखा है 3 + 4 तो हम सब लोग कह देते हैं 7। लेकिन कुछ चीजें जो आपसे छुपाई गई, जो आपको नहीं बताई गई, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो चीजें क्या होती हैं। तो जोड़ के नियम में आपको एक चीज देखना है, इसमें 4 केस होता है, जिसमें ये पहला केस मैं बता रहा हूं। तो पहला केस क्या है? अगर इस संख्या के आगे प्लस है और इस संख्या के आगे भी प्लस है, मतलब 3 है, तो इसका मतलब प्लस ही है, प्लस भी मान सकते हैं। तो अगर दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं, तो उनको जोड़ा जाता है। तो उनको हमेशा क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो 4 3 7। लेकिन अब इसका चिन्ह क्या होगा? तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो 4 के आगे जो चिन्ह होगा वही उत्तर होगा। यानी 3 + 4, चाहे ऐसे कर दे चाहे वैसे कर दे। अगर आपसे पूछा जाए 3 + 4 = क्या होगा? 7, तो इसका चिन्ह भी प्लस आएगा। चिन्ह हमेशा जो दोनों संख्याएं होती हैं उसमें से जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे वाला चिन्ह होता है। चिन्ह तो संख्या का भी मैंने बताया, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो ये प्लस होगा। हमेशा आप देखिए कि जोड़ घटाना में हमेशा आपको देखना है कि अगर सेम चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो जुड़ गया। अब दूसरा केस है कि ये -3 है, ये -4 है, तो जब दोनों प्लस था तो जुड़ गया, और जब दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए, जब सेम चिन्ह हो यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस तो जुड़ता है, जब भी प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो तो जुड़ता है। तो 4 3 7 हो गया। तो यहां भी दोनों माइनस है, तो 4 3 क्या हो गया? 7 हो गया। और चिन्ह कैसे लगता है? चिन्ह के लिए हमेशा देखेंगे कि 3 बड़ा कि 4, तो 4 बड़ा है, तो 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 हो गया, जब एक संख्या प्लस हो और एक संख्या माइनस हो। यहां देखिए, एक प्लस में है, एक माइनस में। जब भी विपरीत चिन्ह आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तब हमेशा घटेगा। यानी 4 में से 3 गया 1, और बड़ी संख्या का 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? 4, और 4 के आगे कौन चिन्ह? माइनस। तो उत्तर क्या आएगा? माइनस। इसी तरीके से चौथा केस है,
अगर 3 इस तरीके से हो, यानी यहां भी क्या है, एक माइनस है एक प्लस, जब भी माइनस प्लस होगा तो घटेगा, तो 4 में से 3 गया 1, और बड़ी संख्या कौन है, 3 4 में 4, तो इसका चिन्ह लेंगे यानी प्लस से। इसका मतलब हमेशा हमें क्या ध्यान देना है, जब दोनों चिन्ह एक ही होगा, जैसे प्लस प्लस तो जुड़ेगा, जब दोनों चिन्ह एक ही होगा तो भी जुड़ेगा, माइनस माइनस तो जुड़ गया, लेकिन जब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, प्लस माइनस तो घटेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस तो घटेगा। अब फाइनली आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह होगा। देखिए यहाँ 7 आया तो बड़ी संख्या प्लस में है, प्लस हो गया, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस हुआ, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस हुआ, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस हो गया। तो इस तरीके से हम समझेंगे, जोड़ और घटाना दोनों एक साथ हम देख रहे हैं। इसी में ही हम और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अगर एक केस है x प्लस 4x है, तो आप क्या देख रहे हैं, x यहाँ 4 बार है और यहाँ x 1 बार है, 1 बार भी कह सकते हैं, चाहे x लिख दो चाहे 1 बार। तो आप क्या कर दोगे, 4x और 1x कितना आ गया, 5x हो गया। 4x और 1x कितना हो गया, 5x हो गया। दोनों प्लस में था इसलिए जुड़ गया, और 1x और 4x में बड़ा कौन है, 4x, इस नाते इसका चिन्ह होगा, तो प्लस 5x होगा या 5x, दोनों बात एक ही है। अब अगर ऐसे आ गया माइनस x और माइनस 4x आ गया, तो x 4 बार ये 1 बार, तो 4 1 5x। मैंने क्या बताया, अगर दोनों चिन्ह एक ही हो, प्लस प्लस हो तो जुड़ेगा, जब दोनों चिन्ह एक ही हो, माइनस माइनस हो तो भी जुड़ेगा। लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ 1x है, यहाँ 4x है, तो 4x बड़ा है, तो 4x के आगे कौन चिन्ह है, माइनस, इस नाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तीसरा केस अगर इस तरीके से हो, एक प्लस हो और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस होगा तो हमेशा घटेगा, तो 4 में से 1 गया, 3x हो गया, कितना हो गया, 3x हो गया, और बड़ी संख्या कौन है, माइनस, तो इसका माइनस चिन्ह हो गया, और यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, लेकिन बड़ी संख्या का। और चौथा केस क्या हो गया, माइनस x प्लस 4x है, तो अब देखिए ये 4 प्लस है माइनस है, प्लस माइनस जब भी होगा घटेगा, तो 4 में से 1 गया, 3 हुआ, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सरलता से हम इस चीज को समझेंगे। कुछ प्रश्न है, आइए जोड़ घटाना पे हम लोग देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इसको देखते हैं। आपको करना क्या है, जितने प्लस वाले हैं पहले उनको उतार लीजिए। जैसे 3 है, 3 प्लस में है, प्लस 8 है और प्लस 6 है। अब माइनस वालों को उतार लीजिए, -7 और -13। अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करिए, प्लस को अलग कर लीजिए, माइनस को अलग कर लीजिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, सभी प्लस में है तो प्लस आएगा, यानी 8 3 11 और 6 कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहां तक हो गया। और अभी माइनस का माइनस, जब भी दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ेगा, अभी मैंने बताया था प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा। तो 13 7 क्या हो गया, 20 हो गया, और 7 और 13 में बड़ी संख्या कौन है, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंपल हो गया, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। अब क्या होगा, जब भी विपरीत चिन्ह होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस होगा तो घटेगा। तो 20 में से 17 गया 3, और 20 और 17 में बड़ी संख्या कौन है, माइनस, तो उत्तर आ गया -3। इसी तरीके से इसे भी करेंगे। यहाँ पे प्लस वालों को पहले उतार लेंगे, तो प्लस क्या है, 18 हो गया, और प्लस क्या हो गया, 6 हो गया। और माइनस वाले कौन है, -12, -17 और -1। अब क्या करना है, प्लस वालों को जोड़ लीजिए, तो 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया। और माइनस वाले, सब माइनस वाले भी जुड़ते हैं, चाहे एक ही चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो 12 17 29 और 1 30 हो गया। और 12 17 और 1 में बड़ी संख्या कौन है, 17 के आगे कौन चिन्ह है, माइनस, इस नाते क्या हो गया, माइनस। और अब देखिए एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटता है, तो घटने का मतलब क्या हो गया, 30 में से 24 गया 6, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस, तो माइनस में आंसर आ गया, -6 हो गया। अब x में भी ऐसे ही करना है, पहले प्लस वालों को डाल लीजिए, तो x प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, 3x हो गया, प्लस क्या हो गया, 5x हो गया। और माइनस वाले कौन है, -2x और माइनस क्या है, 7x है। अब प्लस वालों को जोड़ लीजिए, यहाँ x 5 बार है, यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो 5 3 8 1 9, तो कितना हो गया, 9x हो गया। तो प्लस वाला एक तरफ हो गया। अब सब माइनस वालों को भी जोड़ते हैं, जब दोनों माइनस में है तो भी जुड़ेगा, क्या बताया था अभी हमने। तो यहाँ x 7 बार, यहाँ 2 बार, तो 7 2 9x।
और माइनस में दोनों में देखिए बड़ी संख्या किसकी है, 7 की बड़ी संख्या है, इस नाते इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस। और प्लस और माइनस जब होता है तो घटता है, तो 9x में से 9x गया, क्या हो गया, शून्य। यहाँ और कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, हम क्या करते हैं, पहले प्लस वालों को उतार लेते हैं, तो 3y हो गया, प्लस क्या हो गया, 8y हो गया, यही दोनों हो गया। और माइनस वाले कौन है, -6y हो गया, -7y हो गया और -2y हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे, तो 8 3 क्या हो गया, 11y हो गया। और माइनस वाले जितने भी माइनस वाले हैं सब जुड़ जाएंगे, क्या मैंने बताया था, प्लस प्लस से जुड़ता है, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो माइनस वाले सब जुड़ जाएंगे, तो 6 7 13 2 15 हो गया। और तीनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, 7 के आगे कौन चिन्ह है, माइनस, तो माइनस हो गया, -15y हो गया। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी विपरीत चिन्ह होगा, प्लस माइनस होगा तो घटेगा। तो 15 में से 11 गया, 4y, और 11 और 15 में बड़ी संख्या कौन है, 15 के आगे वाला चिन्ह क्या है, माइनस। हमेशा चिन्ह कौन सा लगता है, बड़ी संख्या का, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इसमें भी देखिए √2 है प्लस में, फिर क्या है, फिर 8√2 है, ठीक है, फिर माइनस में क्या है, 6√2 है, और फिर क्या है, -12√2 है। इसको जरा देखते हैं, ये दोनों प्लस में है, यहाँ √2 कितनी बार है, 8 बार, यहाँ √2 कितनी बार है, 1 बार। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ √2 8 बार है, यहाँ √2 1 बार है, तो 8 1 9√2 हो गया, प्लस प्लस। अब माइनस माइनस देखते हैं, यहाँ √2 12 बार है और यहाँ √2 6 बार है। जब दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ेगा, तो 12 6 18√2, और 6 और 12 में बड़ी संख्या कौन है, 12, तो इसका चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ √2 18 बार है, यहाँ √2 9 बार है, तो 18 में से 9 गया, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, तो 18 में से 9 गया, क्या आया, 9√2। और यहां देखेंगे 9 में और 18 में बड़ी संख्या कौन है, 18, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, माइनस, तो -9√2 हो गया। इसी तरीके से अगला अगर हम देखते हैं, यहां पर ये xy है, तो यहां भी क्या करते हैं, देखिए प्लस वाला उतार दिए, xy प्लस 12xy और प्लस 13xy, ठीक है। और माइनस वाला देखते हैं, -6xy और -7xy, इसको भी जरा देखते हैं, तो जोड़ लेते हैं पहले, 1xy 12xy 13, तो 13 12 25 1 26xy हो गया। और माइनस वालों का जब दोनों माइनस होगा तो भी जुड़ेगा, तो 7 6 13xy, और ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो बड़ी संख्या दोनों में कौन है, 7 का चिन्ह क्या, माइनस, इस नाते क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए जब भी प्लस और माइनस होगा तो घटेगा, प्लस में जब विपरीत चिन्ह होता है तो घटता है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होगा घटेगा, तो 26 में से 13 गया, 13xy आया, और बड़ी संख्या प्लस में है, इस नाते उत्तर प्लस में, प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट वाले को देखते हैं, तो इसमें भी प्लस क्या है, x² और प्लस क्या हो गया, 18x², और माइनस वालों को उतार लेते हैं, तो -3x² -7x², तो क्या हो गया, 18 और 1 क्या हो गया, 19x², और दोनों माइनस में है, तो क्या हो गया, -10x²। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये क्या है, बड़ा था, तो बड़े का चिन्ह लेते हैं, और 19 में से 10 गया, तो कितना आ गया, 9x²। अब गुणा के नियम को समझते हैं। अब गुणा कैसे होता है, अगर एक संख्या प्लस में है और दूसरी भी संख्या प्लस में है, तो उनका गुणा भी प्लस में होगा। यानी सेम चिन्ह अगर है और उनका गुणा होगा तो वो प्लस होगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस हो। देखिए प्लस प्लस का गुणा भी प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, ठीक है। तो जब भी सेम चिन्ह होगा प्लस होगा, लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, एक माइनस है प्लस है तो हमेशा माइनस होगा। आइए देखते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे 4 का गुणा किसमें हुआ, 3 में, तो हम सब बोल देते हैं 12, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपसे छुपाई जाती हैं, आपको बताई नहीं जाती, उसको मैं बताने जा रहा हूं। 4 तिया 12 में क्या चीज छुपा है, 4 मतलब +4 और 3 मतलब +3, तो 12 ऐसे ही नहीं गुणा हो गया, 4 तिया 12 ही नहीं गुणा हुआ, इसमें कई चीजों का गुणा हुआ। एक तो अंक का अंक से गुणा हुआ, देखिए हर चीज एक जैसे होता है, अंक अंक से गुणा करेगा, यानी 4 का गुणा 3 से 12, और चिन्ह चिन्ह से गुणा करेगा। यहां देखिए आप ध्यान से, क्यों 4 तिया 12 प्लस में ही आया,
क्यों? क्योंकि 4 तिया 12 हो गया और प्लस का गुणा प्लस में प्लस होता है। देखिए प्लस का गुणा प्लस में प्लस होता है। हमेशा याद रखिए सेम चिन्ह का गुणा प्लस होता है, प्लस का प्लस में प्लस होता है, माइनस का माइनस में भी प्लस होता है। सेम चिन्ह यहां भी है, यहां भी सेम चिन्ह। जब अलग होगा जैसे प्लस माइनस तो माइनस होगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा। तो यहां पे हमेशा याद आप रखिए कि संख्या के साथ साथ हम चिन्हों का भी गुणा करते हैं। जैसे दूसरे केस की बात करें, अगर ये -4 है और ये -3 है तो यहां हम लोग घबरा जाते हैं। तो अब क्या है, वही चीज है, संख्या का संख्या से आप चुपचाप कर दो, 4 तिया 12। अब मैंने क्या बताया, सेम चिन्ह का सेम चिन्ह से प्लस होता है, माइनस का माइनस से गुणा क्या होता है, प्लस। तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हो गया। लेकिन जब 4 का गुणा -3 से करते हैं तो 4 तिया 12, 4 तिया क्या संख्या का संख्या से क्या हो गया 12, और चिन्ह का चिन्ह से भी होता है। तो 4 के आगे क्या मान लो, प्लस मान लो। तो प्लस का गुणा माइनस से, देखिए जब भी विपरीत चिन्ह होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो वहां हमेशा माइनस होगा। तो इसी वजह से हो जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते। इसी तरीके से अगर ऐसा हो -4 का गुणा 3 हो तो 4 तिया क्या हो गया 12, तो संख्या का संख्या से गुणा कर दिए 12। लेकिन ये माइनस है और 3 के आगे हम प्लस मान लें तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी विपरीत चिन्ह होगा यानी माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सेम चिन्ह का गुणा अगर प्लस प्लस तो प्लस होगा, सेम चिन्ह माइनस माइनस तो भी प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा या माइनस प्लस भी माइनस होगा। तो जब भी विपरीत चिन्ह आएगा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसके और एग्जांपल हम x के रूप में देखते हैं। जैसे मेरे पास है x का गुणा 2x से हुआ। अब इसमें देखिए आपको बताया नहीं जाता है लेकिन 3 चीजों का गुणा हो रहा है। पहला गुणा x का x से x स्क्वायर। अब यहां देखिए 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लें, 1 x मान लें, ठीक है। तो यहां 3 चीज का गुणा हो रहा है, x का x से गुणा x स्क्वायर, 2 का संख्या से गुणा 2 एकम 2 हो गया। और अब ध्यान दीजिए ये प्लस में मानेंगे, ये भी प्लस में मानेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस से, प्लस का गुणा प्लस से प्लस होता है, यानी सेम चिन्ह का सेम चिन्ह से प्लस होता है। तो ये आंसर आया +2x स्क्वायर या 2x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हो -x का गुणा -2x से हो तो देखिए 3 चीज का गुणा हो रहा है, x का x से x स्क्वायर, 2 का यहां अगर 1 हो, 1 मान लें, अगर यहां हम 1 मान लें तो 2 का गुणा 1 से तो 1 कम 2 हो गया। और माइनस का गुणा माइनस से भी प्लस होता है, सेम चिन्ह का प्लस होता है, प्लस से प्लस का प्लस होता है, माइनस से माइनस का प्लस होता है। तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, 3 चीज का गुणा होता है, वही देखने की जरूरत है। अब दोनों प्लस हो गया, दोनों माइनस हो गया, अब प्लस माइनस लेते हैं, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं। तो फिर देखिए 2 का गुणा यहां 1 मानते हैं तो 2 एकम 2, x का गुणा x से x स्क्वायर, और प्लस यहां माने प्लस का गुणा माइनस से, जब विपरीत आ जाएगा तो माइनस ही होता है, प्लस का गुणा माइनस से माइनस, इतना हो गया। अब इधर देखें, फिर अगर ये माइनस हो और ये प्लस हो तो क्या होगा, तो देखिए x का गुणा x से x स्क्वायर, 2 का गुणा अगर 1 मानते हैं तो 2 एकम 2, और माइनस का गुणा प्लस से, विपरीत आ गया, माइनस का गुणा प्लस से क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। यानी सेम का सेम से हमेशा प्लस होता, सेम का सेम से प्लस होगा, सेम का सेम से प्लस होगा, और बाकी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है करने का। अब इसके कुछ हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखिए बहुत आसानी से। अब देखिए इन तीनों को गुणा करना है, तो देखिए यहां आपको एक चीज समझना होगा, अगर x लिखा है और x पे 3 लिखा है तो इसको आधार कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको घात कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब गुणा हो रहा है तो इसमें देखिए कुछ चीजों का गुणा हो रहा है। पहली चीज, सब में 1 1 1 है, तो 1 का गुणा 1 का गुणा 1 का गुणा, तीनों में 1 का गुणा, तो 1 का गुणा 1 से 1 ही होगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 हो गया। अब x का गुणा करते हैं तो देखिए ये आधार है और ये घात है। अगर सभी में एक ही आधार हो, जैसे ये आधार, ये आधार, ये आधार, अगर एक ही आधार होता है और संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, मतलब जैसे +3 +2, यहाँ 1 मान लें तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए। अभी y होता तो नहीं जुड़ता। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 1 क्या हो गया 6, तो x पे क्या आ गया 6। लेकिन शर्त यह है कि ये भी x है तो ये भी x है तो ये भी x है, और घातें अगर प्लस में है तो 3 2 5 और 1
6। लेकिन यही अगर माइनस होता तो 3 2 5 में से एक घट जाता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, लेकिन अभी जुड़ गया। तो पहली चीज, इसके आगे कोई संख्या नहीं थी, यानी 1 का गुणा 1 से 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम बेस को देख लेंगे, अगर बेस एक ही है तो घातों को जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। अब सबकी चिन्ह को देखते हैं, तो ये प्लस, ये प्लस, तो अभी क्या मैंने बताया था, प्लस गुणे प्लस, ये प्लस गुणे प्लस गुणे माइनस। तो अब क्या होगा, प्लस का प्लस में, सेम चिन्ह का सेम में गुणा प्लस होता, प्लस का प्लस में प्लस हो गया, गुणे ये क्या है माइनस, और प्लस माइनस का गुणा अभी मैंने क्या बताया था, विपरीत चिन्ह का हमेशा माइनस होता है, यानी यहां माइनस आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये देखना, बहुत ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। आगे देखिए, हम फिर देखते हैं, ये देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं है तो छोड़ दीजिए, यक्स को देखते हैं। यहां देखिए ये आधार 1 है, ये भी आधार 1 है, ये भी आधार 1 है, और ये +4 और +2 और ये +1, तो 4 2 6 1 7, तो x पे कितना हो गया 7। अब y वालों को देखते हैं, एक ही आधार y, देखिए यक्स के साथ चलेगा, y के साथ चलेगा, जैसे गधा गधे के साथ चलता है, कुत्ता कुत्ते के साथ चलता है, तो x के साथ चलेगा, y को लेगा। तो y पे यहाँ 1 है, और यहाँ y पे यहाँ भी 1 है, और यहाँ y पे क्या है 3 है। तो यहाँ जब आधार सबके 1 है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 3 1 4 और 1 5, तो y पे कितना हो गया 5 हो गया। अब चिन्हों की बात करते हैं, तो ये माइनस है गुणे, ये माइनस है गुणे, ये प्लस है गुणे, और ये क्या है माइनस है। तो अभी मैंने क्या बताया था, पहले 2 को देखते हैं, विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है माइनस, तो इन दोनों का हो गया माइनस, और माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या होता है प्लस, तो ये प्लस में आ गया, या प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इस वाले में देखें, संख्याएं आ गई, तो पहले संख्या गुणा कर दीजिए, 5 6 30 और 30 7 210, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो सबके आधार अगर अलग अलग हैं तो वही लिख दीजिए x y z, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ट्रेन में 2 ऐसे यात्री जो अपरिचित होते हैं बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता, उसी तरीके से हो जाएगा, तो x y z ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है ना। तो प्लस का गुणा माइनस से क्या होता है माइनस, और माइनस ये उतार दिए, तो माइनस का गुणा माइनस से क्या हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब भाग का नियम भी हम देख लेते हैं क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 का मतलब +1 और ये क्या है +2। अब देखिए इसको समझने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिए, प्लस का गुणा प्लस में प्लस होता है, तो इसको आप +1/2 भी लिख सकते हैं, यही हो गया। और हाँ, बीच में हमेशा लिख देना चाहिए। तो जब भी प्लस में दोनों होगा तो 1/2 क्या आएगा प्लस में। लेकिन एक दूसरा केस, अगर यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तब क्या होगा, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, जब माइनस जब सेम चिन्ह होगा तो प्लस आएगा, तो माइनस का गुणा माइनस में भी प्लस होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +1/2, +1/2, या खाली 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने का। बहुत लोग ऐसे माइनस काट भी देते हैं, वो भी सही है, माइनस काट दीजिए तो भी 1/2, तो वही गुणा कर दीजिए, प्लस का गुणा प्लस में प्लस होता है, और यहाँ बीच में लगा दीजिए, या प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए माइनस चाहे आप काट दें, या माइनस का गुणा माइनस में क्या होता है प्लस, और प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस देखिए, अगर ऊपर -1 है और नीचे 2 है, तो 2 का मतलब आप क्या समझो +2। अब जब विपरीत चिन्ह है, यानी प्लस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो -1/2। और हाँ, बीच में लिखिए, हमेशा बीच में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। वैसे बहुत सारे लोग ऊपर भी लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन हमेशा बीच में लिखने की आदत डालिए, ज्यादा सही है। और चौथा और फाइनल केस क्या है कि अगर 1/-2 है, 1/-2 है तो क्या होगा, तो इसको प्लस मानते हैं। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, विपरीत चिन्ह का हमेशा माइनस होता है, और 1/2 बीच में आपने लिख दिया। चाहे बीच में लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बीच में लिखना चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी ऐसे केसेस जब आए तो इस तरीके से आप गुणा को, भाग को, जोड़ को, घटाना को कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करें।